Hello everyone, my name is Afia Javed and today I will be discussing the strategy for geography optional. This video is particularly for those students who will be writing the JKS upcoming JKS mains with geography optional and for those who want to opt for geography as an optional subject. So let's start. See, पिछले 2-3 attempts जो मैंने दिए थे, initially I was scoring around 250 in the first 2 attempts. 250s में मेरा स्कोर था. In 2022 my third attempt I improved my score to 283 and in this attempt I am scoring 280. I think इस बार ज्योग्राफी का ज़्यादा स्कोर नहीं रहा है. Mostly students are lying जो higher end पे हैं, they are lying around this score only. तो yesterday I posted a questionnaire on the Civils Quest channel also जिसमें कुछ questions आप लोगों ने पूछे थे. I will try to answer all those questions in this video itself. So the most common question which was asked was what are the sources which need to be followed. See, अगर मैं अपनी बात करूं तो I did my foundation course from Shabir sir and then I did this Himanshu sir's 500 plus. देखिए, आई वुड रिकमेंड यू कि आप कहीं से भी फाउंडेशन करिए, ये ज़रूरी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी थॉरो विद द बेसिक्स, जिसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको एनसीईआरटीज फ्रॉम 6th to 12th सारी कंप्लीट करनी है. पर्टिकुलरली अगर आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं रहा है तो चीज़ों को क्लियरली समझने के लिए, बिकॉज ज्योग्राफी इज समथिंग विच इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, जिसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए आपको एनसीईआरटीज पूरी पढ़नी है. कुछ लोग बोलते हैं 10th से 12th तक पढ़ेंगे तो आर दे इनफ. नो, दे आर नॉट. यू नीड टू स्टडी फ्रॉम 6th till 12th. इवन शबीर सर ने हमें कहा था कि आप ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़ो. इफ यू हैव टाइम, रीड इट. इफ यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट रीड द न्यू एनसीईआरटीज फ्रॉम 6th to 12th. तो फाउंडेशनल कोर्स मैंने शबीर सर से किया था. फॉर दैट मैटर मेरे पास जो बेसिक फाउंडेशनल लेवल मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी इस सब्जेक्ट की, वो मेरी क्लियर हो गई थी. बट आफ्टर दैट व्हाट आई डिड वाज हिमांशु सर्स 500 प्लस. मैंने 500 प्लस 2021 में एक बार किया, देन अगेन आई डिड इट 2023 में. एंड ऑल्सो आई डिड वन ऑफ देयर सीरीज जो इन्होंने 2023 में PYQ सीरीज लॉन्च की थी, जो बाद में इन्होंने बंद कर दी, वो भी मैंने ज्वाइन की थी. तो हिमांशु सर के जो 500 प्लस क्लासेस हैं, दे हैव बीन वेरी बेनिफिशियल. मेरा स्कोर जो 250 से 280 पहुंचा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज क्लासेस. इनको मैंने बहुत अच्छे से किया था, थॉरोली रिवाइज किया था, एंड दे हेल्प मी अ लॉट. तो आप भी, आई वुड रिकमेंड, अगर किसी को क्लासेस के लिए कोई पर्टिकुलरली वीडियो लेक्चर से करना चाहता है तो दे शुड गो फॉर हिमांशु सर्स 500 प्लस. देन सम बेसिक बुक्स. मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है. वेरी फ्यू. फॉर एग्जाम्पल बेसिक बुक में जो आपको GS स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, हर कोई स्टूडेंट पढ़ता है, जैसे GC लियोंग. ये किससे इंपॉर्टेंट है? एक तो जो इसका पहला पोर्शन है, वहां से आपके लैंडफॉर्म सारे कवर हो जाएंगे. एक बार पढ़ के लैंडफॉर्म्स की डायग्राम्स बना के, उसके शॉर्ट नोट्स एक बार बना के बस खत्म कीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना दिखाती हूँ. आई हैड प्रिपेयर्ड दीज नोट्स. ये लैंडफॉर्म्स के नोट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लेशिएशन के. कुछ लिखना नहीं है, जैसे आपको लैंडफॉर्म पता होना चाहिए कौन सा है एंड उसकी पर्टिकुलर डायग्राम कौन सी है, बस ये याद होना चाहिए आपको. फॉर एग्जाम्पल दिस. तो ऐसे एक फोल्डर बना लीजिए ताकि आपका जो रिवीजन है वो इम्पोर्टेंट बहुत इफेक्टिव हो जाए. दिस वाज आस्क्ड इन GS पेपर, तो मुझे डायग्राम में आती, तो आई जस्ट, फिर आप आराम से 100-200 वर्ड्स लिख पाते हो. तो कमिंग बैक टू दिस स्ट्रैटेजी पार्ट. अब जो सेकंड बुक इम्पोर्टेंट है, दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह. देखिए, सविंदर सिंह की 3 बुक्स आती है. जियोमॉर्फोलॉजी की अलग से आएगी, ओशनोग्राफी की अलग से आएगी, क्लाइमेटोलॉजी की अलग से आएगी और एनवायरनमेंट की अलग से आएगी. मेरे पास ये चारों बुक्स थी, मैंने पढ़ी भी थी, लेकिन एट दी एंड मेरे पास सिर्फ टाइम था कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी को बार बार रिवाइज कर पाती. ये बुक मैंने बहुत अच्छे से की. और एक्सक्लूसिवली आई वुड टेल यू कि आप एनवायरनमेंट की बाय करो. उन 3 को बाय करने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट और फिजिकल, बिकॉज एनवायरनमेंट पार्ट एक ऐसा है, बायोज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आपका सविंदर सिंह से ही कवर होना है और हिमांशु सर के लेक्चर से. और जो पेपर A के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से कवर होने वाला है. देन कमिंग टू द पेपर A पार्ट B, जिसमें आपका थॉट आता है. देखिए, थॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मुझे लगता है ये इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 महीना डेडिकेट करना चाहिए इनिशियली प्रिपरेशन में. अभी जो मेंस प्रिपेयर करें, 10 days आर मोर देन इनफ.
तो हिमांशु सर ने बहुत अच्छे से इनको कवर किया है। इन एडिशन टू दिस आर.डी. दीक्षित की बुक आती है। जब मैं फाउंडेशन कर रही थी तो शबीर सर ने कुछ हाइलाइटेड पेजेस हमें बताए थे। दे यूज्ड टू रीड द बुक और वहाँ पे हमें हाइलाइटेड पेजेस करवाते थे। तो आई वुड सी अगर मैं उसको स्कैन करके पुट कर सकती हूँ तो उन हाइलाइटेड जो उन्होंने हाइलाइटेड कोट्स वगैरह दिए उनको आप एज एन इंट्रो कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। और देखिए जो थॉट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसको आपको इंटरलिंक करना है। यू हैव टू इंटरलिंक दी थॉट पार्ट विद दी पेपर ए एज वेल एज पेपर बी। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल आप लीजिए, पॉपुलेशन का इशू है। तो पॉपुलेशन में अगर आपका सेक्स रेशो का क्वेश्चन आता है तो सेक्स रेशो को आपको थॉट से आप कैसे कनेक्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यू वुड से फेमिनिस्टिक ज्योग्राफी, ठीक है। या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको किसी वेलफेयर स्कीम के बारे में पूछा जाता है तो यू वुड स्टेट वहां पे आपको वेलफेयर ज्योग्राफी को स्टेट करना है, ठीक है। या आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि अभी चंद्रायन का क्वेश्चन आया था तो चंद्रायन को आपको लिंक करना है पॉसिबिलिज्म के साथ। सिमिलरली अगर आपका ट्रांसपोर्ट का कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रांसपोर्ट को, तो इसको लोकेशनल एनालिसिस से आप लिंक कर सकते हो। तो ये कुछ लिंकेजेस हैं जो मैंने आपको बताई है एज एन एग्जाम्पल। अब ये लिंकेजेस आपको कैसे डेवलप होंगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें इंटरलिंक करना नहीं आता है, तो वो थ्रू प्रैक्टिस आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले दो अटेम्प्ट में, मेरे 4 अटेम्प्ट में से पहले 2 अटेम्प्ट में जब मेरा स्कोर 250s में था, मुझे खुद समझ नहीं आता था कि हाउ टू इंटरलिंक इट। उसके बाद मैंने एमएसपी, जो शबीर सर की 3 बुकलेट्स आती हैं एमएसपी की, आई वुड पोस्ट दैट इन द ग्रुप ऑल्सो। मैंने उनको जो है स्कैन किया है, मेरे पास है स्कैन्ड वर्जन उनका, तो आई विल पुट इट इन द ग्रुप। उसमें आपको अराउंड 300 मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे और इन्हीं 300 मॉडल आंसर्स है, इनको पढ़िए और वहां से आपको समझ आएगा कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। उसके बाद आते हैं पेपर बी में। पेपर बी में सिर्फ मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी, एक खुल्लर है, एक माजिद हुसैन है। और खुल्लर पर्टिकुलरली मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी और यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे रीजनल प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन एक आया था, उसमें एनसीआर की इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है डेटा के साथ। सिमिलरली इंदिरा गांधी कैनाल का आप देखिए, एक डायरेक्ट डायग्राम दी हुई है जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना हुआ है, क्या हुआ है, पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ खुल्लर में एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ से ही मिल जाएंगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्पल्स ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सब हेडिंग्स के साथ आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देने हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको कॉस्मोस मैगजीन से मिल जाएंगी। इनिशियली इन्होंने लॉन्च किया था 2021 में आई थिंक। 1 साल इन्होंने मैगजीन लॉन्च की, 2 साल, 1-2 साल लॉन्च की थी। अराउंड इसके 30 एडिशंस थे। मैंने 30 के 30 किए थे उस टाइम पे। If you want, I can share it in the group also. These are the 30 versions. These 30 ये कुछ 30 ये हैं एडिशंस ऑफ कॉस्मोस। और उस टाइम पे आई कंपाइल्ड इट ऑल्सो। फॉर एग्जांपल इसके इंडेक्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि मुझे दोबारा सारे एडिशंस जो है खोलने की ज़रूरत ना हो। तो आप जो है, अगर आपको ये नहीं करना है, ये 30 एडिशंस तो पुराने थे, लाइक 2022 के हैं ये। 2023 के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर वीकली ज्योग्राफी करंट अफेयर पुट करने स्टार्ट किए हैं ऑन एडुकेमी वेबसाइट। आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। मैंने भी लास्ट में यही किया था क्योंकि कॉस्मोस मैगजीन का एडिशन स्टॉप हो गया था, तो आई स्टार्टेड गैदरिंग थिंग्स फ्रॉम द एडुकेमी वेबसाइट इटसेल्फ। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों को कैसे कंसाइज करेंगे। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सारे नोट्स, फॉर एग्जांपल हिमांशु सर का जब आप 500 प्लस करेंगे तो थॉट की आपकी एक कॉपी बनेगी, पॉपुलेशन की एक, रीजनल प्लानिंग की एक। इतना ज़्यादा कंटेंट है कि मेरे पास एक एक कॉपी हर एक चैप्टर की थी, तो 12-13 कॉपीज हो गई थी। इन सबको आपको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट कैसे करना है? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री कितना बड़ा चैप्टर है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज करनी होती है। दीज आर माई शॉर्ट नोट्स, आई विल बी पुटिंग इट इन द ग्रुप ऑल्सो। तो इंडस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल जूट इंडस्ट्री एक पेज में कर ली, शुगर एक में कर ली, सिमिलरली मिनी स्टील प्लांट पूरा एक में कर लिया, ऑटोमोबाइल एक में कर लिया, या फार्मास्यूटिकल एक में कर लिया, फॉरेस्ट बेस्ड, इको टूरिज्म, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एक एक पेज में करके इसको कंसोलिडेट करिए, ठीक है। और आई विल बी पुटिंग दिस इन एज अ सैम्पल इन द ग्रुप ऑल्सो। या बहुत सारे लोगों ने लिखा है रीजनल प्लानिंग कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा वास्ट है। मैंने रीजनल प्लानिंग को भी एक में, पेपर ए और पेपर बी दोनों को एक ही में कंसोलिडेट किया था। फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई नोट्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, ए बी पेपर बोथ, एंड आई हैव कंसोलिडेटेड इनटू 10 पेज। तो आप भी ऐसे करिए, जैसे ग्रोथ पोल वगैरह इनिशियल कॉन्सेप्ट्स है और लास्ट में आप देखेंगे कि बी पेपर का इधर होगा। ये देखिए, ये बी पेपर का है, बायोमास टाउन्स वगैरह जो भी केस स्टडीज वगैरह सारा इसी में है।
आई हैव पुट एवरीथिंग इन वन पेज ऑल्सो, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, यू कैन सी थ्रू द टेलीग्राम चैनल। अब आते हैं हम हाउ टू राइट द आंसर्स। देखिए, अब आंसर राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी वास्ट, जो मैं आपको वीडियो में तो नहीं समझा सकती हूँ, बट वॉट आई कैन टेल यू दैट यू रेफर टू टॉपर कॉपीज, और आप देखिए कि टॉपर्स जो हैं वो कैसे लिखते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यू, 2 टॉपर्स है जिनको मैंने फॉलो किया था, एक यशर शेखर सर है और दूसरी दीप्ति रोहला मैम है। इनके 300 प्लस स्कोर रहे हैं यूपीएससी में, तो इन के भी मैं जो आंसर शीट्स हैं वो शेयर कर लूंगी ग्रुप में, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैंने अपने भी शेयर किए हैं ऑलरेडी, आई हैव शेयर्ड माय ज्योग्राफी आंसर कॉपीज, वहां से भी आप देख सकते हैं। देन कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, जो है कि जीएस टाइप क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाए। रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 260s में लास्ट टाइम 2022 में काफी मार्क्स मिले थे ज्योग्राफी में, पीपल इवन वे स्कोरिंग अराउंड 290s में, लेकिन इस बार काफी कम मिला है 2023 वाले अटेम्प्ट में। जिनके 2260 मार्क्स थे, दे हैव डायरेक्टली कम इन 200s ओनली। तो व्हाट इज द रीजन? अगर रीजन को देखा जाए तो इस साल का पेपर वाज मोर ऑन द अप्लाइड पार्ट, मोर जीएस बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा गया था, और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीएस बेस्ड आंसर्स लिखते हैं। वैसे आपको नहीं करना है, आपको पूरा ज्योग्राफिकल कोर ज्योग्राफी वाला आंसर लिखना है, क्योंकि एक ऑप्शनल पेपर है, ये जीएस का पेपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे जो ग्रुप में पूछा था कि चंद्रयान 3 को मैंने कैसे लिखा था, तो मुझे फेंट आइडिया है हाउ आई अप्रोच द क्वेश्चन। कुछ थ्योरीज जो मैंने वहां पे यूज की थी वो मुझे याद है, दैट आई वुड ट्राई टू आंसर। सी फर्स्ट, चंद्रयान को मैंने स्टार्ट किया था कि ये पॉसिबलिज्म, जो ल्यूकेन फेब्री का पॉसिबलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज लिंक टू द पॉसिबलिज्म इन थॉट। मोस्टली मैं अपने आंसर्स को थॉट से स्टार्ट करती थी, जिससे ये पता चलता था कि इट हैज अ डीप अंडरस्टैंडिंग, इस क्वेश्चन की एक डीपर ज्योग्राफिकल थॉट से लिंकेज है। देन इसको आप डिफरेंट थ्योरीज के साथ इंटरलिंक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बताया गया था कि चंद्रयान 3 पर्टिकुलरली इंडियन स्पेस प्रोग्राम को कैसे हेल्प करेगा, तो मैंने कहा कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होगा, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इंक्रीज होगी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी के साथ मैंने लिंक किया। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रयान जहां जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ था, जिस जिस सेंटर के पास था, उन सेंटर्स के अराउंड स्पेस डेवलपमेंट होगी। सिमिलरली अर्बन डेवलपमेंट होगी, रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगी, जैसे इसरो का जब चंद्रयान का जब सक्सेस होगा तो इसरो की फंडिंग इंक्रीज होगी, तो दीज इसरो सेंटर्स जो भी हैं वो एक्ट करेंगे एज रीजनल ग्रोथ पोल्स। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के साथ लिंक कर सकते हो। रिसेंटली एक स्टूडेंट मेरे पास आया और कहा कि ज्योग्राफी में मैं कैसे वैल्यू एडिशन करूं, तो आई आस्क्ड हिम सिंपल थ्योरी कि सीपीटी बताओ, सेंट्रल प्लेस थ्योरी बताओ, तो ही वाज नॉट नोइंग द बेसिक असम्पशंस। तो आप पहले आप अपना बेसिक पार्ट, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से करिए। आपको हर एक थ्योरी टिप्स पे होनी चाहिए। सीपीटी है, फॉर्थ यूनियन थ्योरी है, या अगर सिंपली आप जियोमॉर्फोलॉजी देखो तो आपको पैंक, डेविस, ये सब चीजें शुड बी ऑन योर टिप्स। जब ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, उसके बाद आप इजीली उसको इंटरलिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स द मैपिंग क्वेश्चन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी मैपिंग कभी ठीक नहीं हुई, 10 में से हार्डली मैं 6-7 ठीक कर पाती थी। आई डोंट नो, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। इनफैक्ट 2022 के अटेम्प्ट में मेरी मैपिंग 8-9 तक ठीक हो गई थी। दैट इज वाई आई थिंक मेरा स्कोर 283 था, बट दिस टाइम माई मैपिंग वॉज नॉट करेक्ट, इट वॉज ओनली अराउंड 6 विच आई मार्क्ड करेक्टली। इस वजह से शायद आई थिंक 280 तक रह गया। तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मेरा अपना स्कोर मैपिंग का ठीक नहीं है। तो आई वुड से कि मैंने जितना भी 6-7 ठीक किए हैं वो एटलस और गूगल मैप्स और थीमेटिक प्रिपरेशन से ही किए हैं। देन कम्स टेस्ट सीरीज। मैंने हर साल एक टेस्ट सीरीज लगाई थी, टू बी ऑनेस्ट, और इट वाज जो पहला अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग कोचिंग, तो शबीर सर की डायरेक्टली जो है टेस्ट सीरीज आई वाज फॉलोइंग। उसके बाद मैंने हिमांशु सर की टेस्ट सीरीज लगाई। देन आई हैड अ चेंज 2022 अटेम्प्ट में। आई टुक एट टेस्ट सीरीज ऑफ एडुकमी, लेकिन दोबारा से 2023 जो ये वाला अटेम्प्ट है, मैंने दोबारा से हिमांशु सर की लगाई, एंड रिसेंटली आई हैव शेयर्ड दोज कॉपीज आल्सो। तो आई वुड से शबीर सर या एडुकेमी की आप ले रहे हो, या आप हिमांशु सर की ले रहे हो, इन दो में से किसी की भी ले रहे हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ ए डिफरेंस, बस लिखने के लिए होना चाहिए। इन दो में से आप किसी की भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी जो है इट्स वेरी वास्ट। आप पूरा सिलेबस कवर करने में बहुत टाइम जाता है, आई टोटली अंडरस्टैंड इट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हिमांशु सर के अगर आपने लेक्चर्स देखे, उसके बाद बुक पढ़ ली, देन यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद उन्हीं शॉर्ट नोट्स पे यू हैव टू ऐड योर करंट अफेयर्स। जितना आप इन चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे, जितना आप इन चीज़ों को एक जगह पे मैंने देखा कि ज्योग्राफी में बहुत सारे नोट्स होते हैं लोगों के। ऑल आई हैड वाज
3 कॉपीज ऑफ शबीर सर। जो 12 कॉपीज थी मेरी हिमांशु सर की, उनको मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया था, और जो कॉस्मोस मैगजीन है उसको एक फोल्डर में। तो एट द एंड मेरे पास ये था, और 3 मॉडल आंसर जो मैंने आपको बताया जो शबीर सर के एमएसपी प्रोग्राम के थे, ये कुछ चीजें थी जो मेरे पास एट द एंड इन माय हैंड थी, और इसी की वजह से मेरा रिवीजन जो है वो इजी होता था। आई थिंक जितने क्वेश्चंस थे आपके जो आपने मुझे ग्रुप में पूछे थे, आई हैव एड्रेस्ड इट। अगर कोई और क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द ग्रुप. I'm responding to every other person. I'm trying to help every other person, particularly for those जो geography options से हैं, because I know that there are a lot of rumors in the market कि option change करना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए. All I can say, अगर आपने अभी optional choose नहीं किया है, think 1000 times कि आपको कौन सा optional लेना चाहिए, because optional एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपको at least एक साल बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. तो मुझे ज्योग्राफी पसंद थी, आई हैड इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, दैट इज व्हाई आई टुक ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन. और अगर आप ऑप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, आई वुड से डोंट चेंज योर ऑप्शनल, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट्स अपने ऑप्शनल पे पुट किए हैं. और इस मोमेंट पे अगर आप अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं और दूसरा ऑप्शन स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो वो ठीक ऑप्शन नहीं रहेगा. जब मेरे 250 में स्कोर आ रहे थे, तो मेनी पीपल रिकमेंडेड मी नॉट टू गो विद ज्योग्राफी ऑप्शनल, बट मुझे पता था कि आई हैव वर्कड अ लॉट. ऑल आई नीड टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक्स. तो मैंने थोड़ा ज्यादा वर्क किया और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया. वैसे ही आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और वर्क करें चीजों पे, तो इंशाल्लाह success will be yours. That is it for the today's lecture. Have a good day.